देखिए देखिए जी, बिल्कुल जी। इस तरह कहते हैं जो पॉलिटिकल जो सजाएं होती हैं उसमें बिल्कुल इसी तरह होता है कि जब दूसरी गवर्नमेंट आती है कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं तो उस टाइम ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन ये 9 मई का वाक़या है, इस चीज़ को देखना चाहिए। ये वो दूसरे हट के हैं, ये उन तनसीबात जो क्या कहते हैं उन मुक़द्दस मकामात, वो क्या कहते हैं उन अपने हिस्टोरिकल प्लेसेस पर जो अपने शहदा के यानी यादगारों पर उन जगहों पर हमला किया गया है, उन जगहों पर हमला करने पर जिना हाउस पर, तो फिर उस पर ये सारा ये जो एक्शन है, इस पर डिमांड थी कि सब लोगों ने इसकी मजम्मत की थी और उस पर जो फैसले थे, फैसले नहीं आ रहे थे तो डिमांड की गई थी और उस पर ये सारे फैसले हो रहे हैं। बहरहाल ये इस पर ये ऐसे इकदाम करने से इनको पहले भी परहेज करने चाहिए थी। और लेकिन ये जो लीडरशिप थी ये समझ रही थी कि जो गिरफ्तार हो गए बस उसी हद तक रह जाएंगे और उसके बाद जो है वो फैसला नहीं होगा। लेकिन सरगोदा और उसके बाद जो लाहौर के जो फैसले इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों से आए थे, उसके बाद तोको की जा रही थी कि जब दूसरे फैसले आएंगे तो उसमें भी लीडर काबू आएंगे, क्योंकि जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 4 महीने के फ्रेम में ये सारे फैसले देने। तो वो फैसले जब आना शुरू हुए तो उससे टाइमिंग ऐसी हुई कि 5 अगस्त के करीब ये हुए। तो इस तरह जो हुआ तहरीक इंसाफ की जानब से जिस तरह इकदाम हुए, आज जो पता चल रहा था कि जी इनके फंडिंग्स भी बाहर से आए कि कारकुनों के रिलीफ के लिए काम किया जाए, उनको लीगल एड फराम की जाए, ऐसा काम सारा हुआ। लेकिन जो कारकुनों को लीगल एड फराम नहीं की गई और आज कारकुन इसी वजह से सड़कों पर नहीं आता। अगरचे वोट बैंक इनका है बिल्कुल पीटीआई का, लेकिन वो कारकुन इसलिए नहीं आता क्योंकि उसको बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है, उसके पूरे खानदान को कीमत अदा करनी पड़ती है। अगर ये इसी तरह इन्होंने अपने कारकुनों के लिए कोई किया होता, लीगल एड फराम की होती, उसमें आज भी अडयाला जेल में जो कारकुन रहे इनके, जो 1.5 साल बाद छुट के आए, तो वो बताते हैं कि हमारे लिए कोई नहीं कुछ किया गया। और जिस तरह वो उन्होंने उधर जिंदगी बसर की और वो कहते हैं वो बोल नहीं सकते। तो वो जो इस तरह की जो चीजें हैं, अब जो लीडर समझ रहे थे कि इनके नाम नहीं आएंगे, जो कंप्रोमाइज हो गए थे वो समझ रहे थे कि वो जिस तरह उनको नहीं पकड़े तो हमें भी कौन, हमारे बारे में कौन फैसला नहीं देगा। तो जाहिर है इसमें जो बच गए हैं उनको पता है कि वो कंप्रोमाइज हुए थे सही तरह, और जो दूसरे रह गए थे अब उनको भी पता चलेगा कि अब उन्होंने गलत किया, लेट हो गए हैं। तो अब जाहिर है तो अपनी लीगली ये जो भी करेंगे, प्रोसीडिंग स्टार्ट करेंगे, अपना अदालत से रुजू करेंगे। तो इनमें से भी कई लोग देखें कंप्रोमाइज होते हैं कि क्या होता है। अब ये देखना, ये वाकई ये सारा जो गेम है इसमें अब देखना है गवर्नमेंट इनको जो है कि गवर्नमेंट इस पर क्या एक्शन लेती है। गवर्नमेंट स्टैंड करती है, गवर्नमेंट नहीं स्टैंड करती, इस पर जो मामलात है ये सारा देखना है। क्योंकि वो जो है ये पॉलिटिकली ये भी इसी तरह करते थे, लेकिन ये मामला दूसरा नौयत था। इसको सारा वो समझे कि 9 मई का क्या वाक़ा था। अभी तो 26 नवंबर के आ रहे हैं, रिजल्ट आना शुरू होंगे तो तब जाके पता चलेगा कि इनके क्या मामलात होते हैं। तो पार्टी के लिए स्टैंड करना मुश्किल है। ठीक है जी। देखिए, सियासतदानों को सजाएं, सियासी कारकुनों को सजाएं, सियासतदानों को जेल, ये पाकिस्तान के सियासी कल्चर का हिस्सा है। और इसमें देखिए कि इससे ना तो सियासी जमातों की सियासत कभी ख़त्म हुई है और ना ही सियासतदानों की मकबूलियत में कमी हुई है, बल्कि मकबूलियत बढ़ी है। और इसके साथ जो अयाज साहब ने बात की कि रास्ता बनाने की सियासत के अंदर, आज तो इसमें कोई शक नहीं कि पीटीआई की जो जेल से बाहर वो कला की लीडरशिप है, वो अपनी पार्टी क़यादत के लिए, अपनी पार्टी के लिए कोई रास्ता बनाने में नाकाम रही है। और जिस तरह मलक अहमद खान ने अपनी पार्टी के लिए, अपनी पार्टी लीडरशिप के लिए रास्ता बनाया, उस तरह की शायद कोई संजीदा कोशिश जो है पीटीआई के अंदर पीटीआई की क़यादत नहीं कर सकी। हाँ, इसमें भी कोई शक नहीं कि पीटीआई के अंदर भी ऐसी लीडरशिप मौजूद है। चौधरी परवेज़ इलाही हों, शाह महमूद कुरैशी हों, चौधरी फवाद हुसैन हों, तो ऐसी लीडरशिप है जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब रही है और इस्टेब्लिशमेंट में उनके मरासम जो हैं वो मौजूद हैं। अगर इनको आगे किया जाता, इनको कोई इस हवाले से रोल दिया जाता, तो मुझे यकीन है कि कोई ना कोई रास्ता जो है वो निकल सकता था। लेकिन इस सारी क़यादत पर आज जो है इनको जो बानी पीटीआई हैं, उनका अडयाला जेल से कोई
इनको कोई फैसला साजी का जो है वो अख्तियार देने के लिए तैयार नहीं है, इन पर इत्माद करने के लिए तैयार नहीं है, और पार्टी की जो वकला की लीडरशिप है वो भी इनको मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए कि ये जो मुल्तान के कुरैशी और गलानी खानदान हैं, ये हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के करीब रहे हैं, और अब भी देखिए कि दो बड़ी अहम मिसालें हैं कि यूसुफ रजा गलानी परवेज मुशर्रफ के दौर में जेल में थे, और उनकी नशिस्त पर उनके भांजे जो है सैयद असद मुर्तज़ा जो है वो पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए, और फिर जब पैट्रियार्ड बनी तो फिर वो पैट्रियार्ड में शामिल हो गए, और यूसुफ रजा गलानी ने जेल के अंदर भी और सियासत में फिर जो एस्टेब्लिशमेंट से, उस वक्त के एस्टेब्लिशमेंट से मरात हासिल की, अपने भांजे को पैट्रियार्ड में भेज कर की। और इसी तरह इस वक्त भी ये हो रहा है कि ना सिर्फ शाहमूद कुरैशी का बेटा जैन कुरैशी 26वीं आईनी तरमीम के मौका पर गायब था, बल्कि उनके जो भांजे हैं ज़हूर हुसैन कुरैशी, देखिए कि वो पीटीआई के टिकट पर मुंतखब हुए थे आज़ाद हसीयत में, और वो भी जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के मौका पर पार्टी का साथ नहीं दिया, और अब वो नून लीग में शामिल हो चुके हैं। और इसी तरह देखिए उसी तर्ज पर शाहमूद कुरैशी जो हैं वो भी रायतें और मराद जो हैं वो भी हासिल कर रहे हैं। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि पीटीआई के अंदर जो है वो कोई ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होने दी गई एक मखसूस ग्रुप की तरफ से, जो एस्टेब्लिशमेंट के करीब जो लोग थे जो कोई किरदार अदा कर सकते थे, उनको किरदार अदा करने की इजाजत नहीं दी गई। सही, ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। मई की सजाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के लिए कितनी तबाहकुन हो सकती है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सियासी मुस्तकबिल है वो क्या हो सकता है इन नाअहलियों और सजाओं के बाद। एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी। अभी क्विकली ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल, पाकिस्तान और अमेरिका में ट्रेड मुआहदा जिससे जाहिर है भारत के होश उड़ गए हैं, इसी पर हम ये सवाल उठा रहे हैं कि अमेरिका की पाकिस्तान पर हद से ज़्यादा मेहरबानियों की क्या वजह है, और भारत को ये कितना बड़ा झटका लगा है। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। तो आज जो सुबह जो मुलाकात हुई उसमें हम सब मौजूद थे। वी हैड अगेन ए वेरी कंस्ट्रक्टिव फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशंस व्हिच विल then led to finalizing the trade deal which was later on announced by President Trump. वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान का अमेरिका के साथ ट्रेड मुआहदा तय पा गया। एलामिया के मुताबिक ये मुआहदा दोनों मुल्कों के दरमियान अहम इक़्तिसादी शुबों खासतौर पर तवानाई, मादनियात, IT और दीगर इक़्तिसादी ताउन के एक नए दौर के आगाज़ का बाइस बनेगा। अमरीकी सदर का ये कहना है कि अमेरिका पाकिस्तान के तेल के ज़खायर बढ़ाने के लिए इक़दाम करेगा। शायद एक दिन ऐसा आए जब पाकिस्तान तेल भारत को फ़रोख्त करे। तो दूसरी तरफ अमरीकी सदर की जानिब से भारत पर शदीद बरहमी का इजहार किया जा रहा है। भारत पर 25% ट्रेड टैरिफ लगा दिया गया। ईरान से तेल खरीदने वाली 6 भारतीय कंपनियों पर पाबंदी भी लगा दी गई है। इसी से आया सब आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि जो पाकिस्तान और अमरीका